Hello everyone, myself शिवान सकल त्रिपाठी। वेलकम टू दिस लाइव सेशन सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पे। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में ही। आपकी ये दूसरा टेंस है यानी दूसरा पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। अवेंजर्स कार हेलो, वीरेंद्र तिवारी हेलो। तो कुछ लोग आ चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जिसे हम अपने पास्ट में जानते हैं, जो हमारा यानी हमारा समय बीत चुका है उसे हम पास्ट के तौर पर जानते हैं। तो द टाइम विच हैज़ हैपेंड, जो हो चुका है वही है पास्ट टेंस। तो हैव 4 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जब हम पास्ट स्टार्टिंग में लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई कैरी मिनाटी भाई आ गए, कब से पढ़ने लगे भाई? नहीं सॉरी, कैरी मिनाटी फैन पेज। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिटी जानते हैं इसकी। स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। आइडेंटिटी यानी जो बीत चुका है, जैसे कि वह गया, वह गई, वह जाता था, वो जाती थी, वह जाते थे। तो लास्ट में या ई, या है ई है, यानी इसके साथ में है आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, ई के साथ में है आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर या और ये यानी यही दो रहा तब वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इज इट नाउ? या ई, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट में इन हिंदी। बट इन इंग्लिश वी विल आइडेंटिफाई बाय कि हेल्पिंग वर्ब डिड हो। अगर डिड ना हुई, सिंपल सेंटेंस मान लिया, सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगती आइडेंटिटी यानी इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर इंग्लिश में हमें पहचानना हो, डिड ना हो, सिंपल सेंटेंस हो, डिड ना हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तब हम पहचान सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, किसमें लगता है? सिंपल सेंटेंस को छोड़कर सभी में लगता है। वर्ब फॉर्म होता है सेकंड और फर्स्ट, यानी सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म लगता है बाकी के सेंटेंस में। वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिड आप जान गए कि किसमें लगता है? सिर्फ सिंपल को छोड़कर सारे सेंटेंस में। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इसी तरह हम इंग्लिश में पहचान सकते हैं सिंपल सेंटेंस में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब हम जान जाएंगे कि वो इंग्लिश में सेंटेंस है पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हेलो, पास्ट टेंस की यानी पास्ट टेंस की एक क्लास है पास्ट, इसमें पास्ट टेंस पढ़ाएंगे। सिर्फ दो टेंस लेकर हम कवर कर रहे हैं। 2 टेंस यानी 2 टेंस फर्स्ट क्लास में, उसके अगली क्लास में 2 टेंस, या थर्ड है तो थर्ड क्लास में भी 2 टेंस हम ही डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिटी हेल्पिंग वर्ब फॉर्म हो गई। नाउ सिंपल सेंटेंस में रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कोई भी नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता। लेट मी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ही वेंट टू मार्केट, यानी वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो अगर यहां पर होता ही यूज्ड वेंट टू मार्केट, यानी वह रोज बाजार जाता था। अगर यूज्ड शब्द लग जाए, यूज्ड वर्ड लग जाए तो यानी प्रतिदिन, हर रोज यूज्ड अगर लग जाए तो ऐसा हम पहचानने के लिए ही यूज्ड वेंट टू मार्केट, ही यूज्ड टू वेंट टू मार्केट, या फिर ही हैज टू अगर गो टू मार्केट लग जाए तब पर भी। नाउ एग्जाम्पल ही वेंट टू मार्केट, निगेटिव सेंटेंस, रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता था। यहाँ ता था, ती थी, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट में, तो हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, आ, ई, या एक प्रकार से इसी तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट पहचान सकते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल एज यू ऑल नो कि हेल्पिंग वर्ब पहले से लग जाता है, तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाइएगा। एग्जांपल डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता था? एग्जाम्पल ये हुआ वी विल यूज नॉट बिटवीन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे कब? जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम कैसे लिखेंगे? डिड, यहाँ पर डिड ही नॉट गो टू मार्केट, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में लगाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बता दें, पास्ट इंडेफिनिट आइडेंटिटी या ई, ता, था, ती, थी, तू, थे, ते, थे, ये तरह के इस तरह के शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, वर्ब फॉर्म सेकंड और फर्स्ट फॉर्म दोनों लगती है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यूज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप भी लगेगा। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता था। निगेटिव इंट्रोगेटिव में रूल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड ही गो टू मार्केट। we will use not between subject and verb is first यानी वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे कब, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तब। क्या हम टू मार्केट के बीच में दा का यूज नहीं कर सकते? हम यूज कर सकते हैं। जैसे डिड ही गो टू द मार्केट हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लेकिन लगाइएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। नाउ सेकंड टेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट टाइम हो रहा था। टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो बीत चुका है, तो बीत चुके में था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। नाउ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगता है, वॉज हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ, वर हमेशा लगता है प्लूरल के साथ में। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ लगता है। वर्ब फॉर्म पहली फॉर्म होती है, आईएनजी इसमें भी लगता है, यानी कॉन्टिन्यूअस के जितने भी टेंस होंगे सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी। नाउ अब सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हम कई चीजें पहचानेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें हिंदी में पहचाना था, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए हम इसका रूल याद कर सकते हैं, तो हम इंग्लिश में पहचान सकते हैं। कैसे? वॉज वर दिया हो सेंटेंस में, या वॉज वर अगर दिया होगा और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी, वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ टेंस इज दिस। यानी कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तब होगा जब वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी दी रही होगी तब। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर हम द यूज कर सकते हैं। ही वॉज गोइंग टू मार्केट या फिर टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा था। नाउ निगेटिव सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे कैरी मिनाती भाई नहीं दिख रहा है आज, मतलब अब नहीं दिख रहा है, अभी हेलो बोल कर चले गए, पढ़ने का मन नहीं होगा। तो निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा था। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहले ही जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, यहाँ पर लिखा है फॉर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वी विल यूज नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, वाज गोइंग टू द मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा था। अगर इंग्लिश, अब इसका अगर हम प्लूरल बनाना चाहें, प्लूरल सेंटेंस, और लेट मी प्लूरल बता देते हैं, तो दे वर गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार जा रहे थे। या फिर अब यू का ले लें, यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे थे। यहाँ पर फिर से यू या दे कुछ ले लें, तो यू वर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर तुम बाजार नहीं जा रहे थे। अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, इसमें अगर बनाना चाहेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का यूज पहले ही कर देंगे, जैसे पहले बताया था पिछले क्लास में, पिछले उसके पहले क्लास में, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास में। तो रूल इसमें भी वही होगा कि हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, इसमें भी और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन वर्ड लगा के भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा हुआ पास्ट टेंस के 2 पार्ट, और पास्ट टेंस के 2 पार्ट भी अगली वीडियो में जल्द से मिलते हैं। अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।